नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, कल एडमिट कार्ड लॉन्च हो गए हैं। आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपका हॉल टिकट जनरेट हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपने 2023 के और 2022 के पेपर आपने कर लिए, यानी कि 2 इयर्स के बैकग्राउंड में हमने टोटल 6 पेपर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर यहाँ देखें तो 180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम पिछले 3 पेपरों की कर चुके हैं और भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। और आज से यानी कि 24 जुलाई से हम किसको शुरू करने वाले हैं, 2021 को। यहाँ के भी क्या हो जाएंगे, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए जी, ये 270 क्वेश्चन हो गए। तो मैंने आपको 300 प्लस बोला था, और भी डेज हैं तो और भी पेपर मैं आपको करवाऊंगा। बस आप जैसे आपने पहले साथ दिया है वैसे ही साथ देना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी फ्रॉम योर रिस्पॉन्स। चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। कोई ज़रूरत हुई किसी भी नोट्स की तो मैंने आपको बताया है, टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप इसी नाम पे है, जो हम सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उस चीज़ को रन कर रहे हैं। CDP डिकोड के नाम से है। CDP डिकोड जिस नाम से चैनल है उसी नाम से CDP डिकोड है, उसी पे व्हाट्सएप चैनल है जी, उसी पे चैनल है। उसी पे हम यूट्यूब रन कर रहे हैं सारी चीज़ें। व्हाट्सएप भी तो आप वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, कॉपी पेन उठाइए और दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। कमिंग 2-3 डेज में और थोड़ा ज़्यादा विगरसली प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। हाँ जी। ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स आर इंक्लूड इन द रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। ये एक नया क्वेश्चन है, यानी कि पिछले 3 वर्षों में फर्स्ट टाइम ये पूछा गया है। कई बार आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी सभी बच्चों को। क्या कंडीशन थी जी, कि स्टार्टिंग के 1 से लेके 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। ये एग्जामिनर की चाल होती है। अगर ये आप समझ गए, बस आपका एग्जाम क्लियर है। बस इतनी सी बात आपको आज की क्लास में करनी है। मैं बता पहले भी देता आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया, लेकिन आज हम बिल्कुल एग्जाम की तरफ जा रहे हैं। रोशा स्याही डब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने होते हैं, तो वहाँ पर कितने होते हैं जी, 5 कार्ड्स होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बिल्कुल से आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरिज्म के साथ रिलेटेड नहीं है। जॉन वॉटसन के साथ हम स्टडी कर चुके हैं, स्किनर को स्टडी कर चुके हैं, हल भाई साहब, लेकिन इन्होंने बिहेवियरिज्म को फ्रूड ने माना नहीं था, जो व्यवहारवाद को नहीं मानते थे। हाँ जी, एरिक्सन का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। वो इसके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए शॉर्ट भी बनवा दिया था कि आप उसको चेक कर पाएँ। ये बिल्कुल आएगा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम के लिए। लेवल में देखिए कि लेवल 1, 2, 3 CDP तो सबके लिए सेम है। 1-8%, 2% से आसमान के चले कि क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट हो सकता है। सो 6 से 12 वर्ष की आयु किससे संबंधित है, कौन से सिद्धांत हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी डेवलपमेंट है। क्या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, विश्वास अविश्वास, पहल वर्सेस अपराध बोध है, स्वायत्ता है, लज्जा एवं शंका है, अध्यवसाय एवं हीनता है। इनमें से कौन सा ऐसा है, तो हमारे पास जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रोरिटी है, ये हमारा राइट आंसर है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन जी, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उसमें फिर होने से अधिक संभावना होती है। कौन सा नियम है। रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन becomes more likely to occur again in that situation. What is this called law? इस लॉ को किसने दिया, वही लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट रेडिनेस। तो ये हमारे पास आपको मालूम है कि जो हमारे थॉर्नडाइक भाई साहब हैं, EL थॉर्नडाइक भी बोलते हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक भी बोल देते हैं पूरा नेम, इस तरीके से घबराना नहीं है। थॉर्नडाइक एक ही है इसमें अभी फिलहाल। हाँ जी, और इसका एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ 2021 का, 2022 में और 23 में, आगे वाले देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के जो प्रदाता है वो कौन है। ड्राइव रिडक्शन मोटिवेशन थ्योरी, ये भी हमारे पास क्या है जी, न्यू है। मतलब पहले 22-23 में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, तो ये किसने दिया, हल ने दिया है। हाँ जी, शेल्डन के सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। व्यक्तित्व के अध्ययन में कौन सी शील गुण, मनोविश्लेषण, प्रारूप, मूल प्रवृत्ति, ट्रेड्स, साइको एनालिटिकल, टाइप एंड बेसिक। और इसी का क्वेश्चन हमने किया था
शेल्डन ने डिवाइड किया है ह्यूमन बींग्स को, मैंने आपको ABCD कुछ बताया था, सो दैट इज कॉल्ड एज द टाइप मेथड। और बेसिक इंस्टेंट भी रिपीट हुआ है, बेसिक इंस्टेंट का क्वेश्चन 2021 में भी है जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और वहाँ पर 22-23 में तो बहुत बार पूछा गया है, यही डिटो क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी? कोऑपरेटिव है जी, नॉट पूछा जी कि बच्चे के हिसाब से नहीं, लर्नर सेंटर्ड भी हो सकता है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो सकता है, ठीक है जी। केंद्रित शिक्षण अधिगमकर्ता जो सीख रहा है, जैसे आप लर्नर सेंटर्ड हैं तो क्या क्या हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, कोऑपरेटिव भी यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की तरह भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन आ जाता है आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक लेक्चर नहीं है, क्योंकि हम 15-20 मिनट ही आपके चाहते होते हैं कि आप 15-20 मिनट के अंदर इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है जी? लेक्चर मेथड, नॉट वाला। हाँ जी, बुद्धि का त्रिविमय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ, जैसे ट्राइआर्किक बोल दिया, 3 डायमेंशन बोल दिया, उसके कॉन्सेप्ट बोल दिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। देखो हमने 2023 का शुरुआत करा जी, 2023 से 22 पे आ गए, 3 से 22 से 21 पे। अब तीनों एनालिसिस करके आपको मालूम चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन से पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। इसका लेक्चर भी लेंगे हम अगली कक्षा में। हाँ जी, बुद्धि एवं विकास उत्पाद क्या? अच्छा, इसका जो आंसर है हमारा जी गिल्डफोर्ड है, गिल्डफोर्ड है। ये सभी हमने स्टैनफोर्ड, स्टर्नबर्ग, स्पीरमैन सभी कंप्लीट किया है थ्योरीज में, मल्टीपल इंटेलिजेंस का पूरा लेक्चर दिया हुआ है। बुद्धि एवं विकास उत्पाद क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर दी प्रोडक्ट ऑफ, इसका पूरा टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से भी 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो दिस इज दी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों के ऊपर, अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों ही। ये पूरा का पूरा लेक्चर दिया हुआ है जी, 6ठा या 7वां लेक्चर होगा, पूरा पढ़ाया हुआ, उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। क्या वो जोग्राफिकल एरिया है, क्या वो न्यूट्रिशियस फूड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक है जी, पौष्टिक है, अंतस्त्रावी ग्रंथियां हैं, या इनमें से सभी हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी आएगा जी, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट की बात है। और जोग्राफिकल हमें पता है कि वेस्ट में, ईस्ट में क्या फॉर्मेशंस हैं, किसी भी कंट्री में चले जाइए पौष्टिक भोजन के लिए, और आपके जो ग्लैंड्स होंगे उनका भी रोल है। निम्नलिखित में कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? कौन सा इनेट मोटिव नहीं है? देखो वर्ड चेंज कर दिया जी, यहाँ पे हिंदी में तो सेम ही है, यहाँ फिर इंट्रिंसिक वर्ड यूज़ किया जाता है या फिर एक्सट्रिंसिक वर्ड यूज़ किया जाता है। हमें मालूम है हंगर, स्लीप, पेन, अवॉइड, ये सारी चीज़ें हम अंदर से लाते हैं, भूख, नींद, दर्द, परिहार, लेकिन बाहर वाला क्या? अचीवमेंट, जो हमें बाहर से मिलती है। राइट आंसर ये है। तो हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं 7-8 मिनट के अंदर। सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? स्टेज ऑफ ओविडेंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट इज इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ मोरालिटी इन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? सो हमारे पास जो प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है, जो मैंने बताया था कि लेवल्स इतने हैं, स्टेजेस इतने हैं, ये भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो प्री कन्वेंशन लेवल में ये होगा नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर सम्मिलित होता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता की बात करी गई है। और इसकी ऑपोजिट, जिसको हम कई बार कह देते हैं कि वाइसे वर्सा पूछा गया, वाइसे वर्सा मीन्स ऑपोजिट भी आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? आ गया जी, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले क्वेश्चन था, फिर यहाँ पर पूछा गया कौन सा रिटर्न, क्या अंत संबंध है जी, भिन्नता है, पृथक्करण है, या दिशा का सिद्धांत है? देखो डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी, वेरिएशन भी हो सकती है, इंटरलेशन भी हम कह रहे हैं कि साथ साथ जुड़े होंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं जुड़ी होगी जी, वो क्या है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इसके साथ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है जी। हाँ जी, हाफवे स्टेज तक जाने वाले हैं, ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, बार बार आने वाला। मैं ऐसे ही थंबनेल में नहीं लिखता, जो चीज़ आई है वही बताई है, आपके सामने है। एस्केप वाला क्वेश्चन भी करा है, जिन व्यूअर्स ने इसको देखा है पूरी वीडियो को। रिपल्शन, क्यूरियोसिटी, अपील, यहाँ पर भी वही बेसिक इंस्टिंक्ट है, अपकर्षण और क्रोध। ये देखो ऑप्शन भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। क्या पता आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस करी है 2023
2022 2021 अगर हमने टोटल 90 क्वेश्चंस हो गए तो टोटल 270 हो गए ना। क्या पता इतना सबसेट बन जाए, 20-25 क्वेश्चन वैसे ही आ जाएं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई है। ये आपको फ्लोटिंग मार्क्स हैं। फ्लोटिंग मीन्स आपको तैरने में मदद करेंगे आगे जाने में। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। ये कौन सा है? टीचर टॉट टू गर्ल टू स्टूडेंट दैट गर्ल इज गर्ल्स। सो उन्होंने वुमेन का वुमेन्स बना दिया। तो ये कौन से ट्रांसफ़र की ओर लर्निंग होगी? सो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी, जिसको ऋणात्मक कहते हैं। ये भी एक न्यू है, वैसे लर्निंग की थ्योरीज में आता है, लेकिन 2023-22 के किसी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन नहीं था। आप सबने भी प्रैक्टिस करी है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? दोबारा थर्ड क्वेश्चन आ गया जी। क्रिएटिविटी वर्ड बहुत यूज़ हुआ आपके पेपर में, जो हमने बात करी है कि कीवर्ड्स का ध्यान दीजिए 270 क्वेश्चन में से। इन चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू विच डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट? फिजिकल, मेंटल, सोशल और मॉरल। यहाँ पर क्या शारीरिक की बात करी जा रही है, क्या मानसिक है, क्या सोशल है, क्या मॉरल है? अब जो हम हमेशा बात करते हैं, क्वेश्चन भी आया था, तो यहाँ पर हम मेंटल की मानसिकता की बात करते हैं कि अच्छी मानसिकता है, ऊंची है जी, बड़ी छोटी सोच है, इस तरीके से है जी। और यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिगत मापन एक प्रक्षेपी तकनीक है? प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए, कि पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। प्ले ड्रामा आ सकता है, इंटरव्यू, ऑटोग्रायोग्राफी, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, आत्मकथा, अवलोकन। अब यहाँ पर प्रोजेक्टिव है और पर्सनैलिटी है। जो चीज़ निकल कर आएगी वो प्ले एंड ड्रामा से। जैसे अर्जुन जी का रोल आप सब बताएंगे अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं। अर्जुन जी का रोल किसने किया? जो अभी महाभारत आई थी, स्टार प्लस पे आई थी महाभारत, तो उसमें अर्जुन जी का रोल किस एक्टर ने किया? और इवन जिसने दुर्योधन का रोल किया वो रियल लाइफ में बड़े ही कूल और काम पर्सनैलिटी हैं, लेकिन उन्होंने वो करेक्टर वैसे दोहराया ड्रामा में। जैसे हम कहते हैं नहीं नहीं यार ये तो थिएटर है, इस तरीके से है। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी। जो 2-2.5 साल पहले महाभारत वाला काफ़ी शो चला था, तो अब मैं उस वाली की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को डाउट रहा तो। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है। आर्मी अल्फा टेस्ट कौन सा है? वर्बल, नॉन वर्बल। ये भी रिपीट हुआ है कि वर्बल इनमें से कौन सा है, नॉन वर्बल किन सा है, इंडिविजुअल कौन सा है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के जाना आपने सारा। तो ये शाब्दिक समूह परीक्षण का है। हाँ जी। अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की घोतक है? डिफरेंस इन दी, क्या आपके एटीट्यूड में, इंटरेस्ट में, अचीवमेंट में, लर्निंग स्टाइल में। एंड देन इंडिकेट्स दी विच टाइप ऑफ डिफरेंसेस। सामाजिक है, अधिगम है, संवेगात्मक है, व्यक्तिगत है, सोशल है, लर्निंग है, इमोशनल है और इंडिविजुअल, जिसका चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से हमने इसको कंप्लीट किया है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो गया, इसीलिए वो टॉपिक मैंने टॉपिक ही वो पढ़ाए हैं आपको यूट्यूब पे, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे पढ़ाने में तो पूरी CDP ख़त्म होने में समय लग जाएगा, लेकिन जो आपको आना ही आना है पेपर में। एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, जैसे वो टॉयज़ के रिगार्डिंग है, वैसा ही बच्चे फील करते हैं। कौन सा सिद्धांत है? लिटिल गर्ल चेंजेस द क्लोथ्स ऑफ अ डॉल अकॉर्डिंग टू पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ह्यूमनिज्म है, मानववाद, रचनावाद, व्यवहारवाद, लेकिन जीववाद की बात करते हैं, एनिमिज्म। पियाजेट तो आना ही आना है जी, किसी भी प्रारूप में आ जाए आपको। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इनसाइट लर्निंग थ्योरी हमने पढ़ा था, वॉल्फगैंग कोहलर, इनकी किताब का नाम मेंटेलिटी ऑफ द एप्स, सुल्तान वाला। कंस्ट्रक्टिव, सोशल, गेस्टाल्ट, मोटिवेशन। यहाँ हमें पहले पूछा भी क्या था कि इसमें से कौन से गेस्टाल्टवादी नहीं हैं, या गेस्टाल्ट तो उसमें कूलर का नाम भी था। तो देखो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा। ऐसे भी पूछा जा सकता सिद्धांत वाइज, उनकी पर्सनल थ्योरी से भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं वर्ड्स की, आपकी ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड की बात करता हूँ। नेक्स्ट, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में कौन सी चिंतन की विधि नहीं है? नॉट अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी, नॉट अ मूड ऑफ थिंकिंग। सक्रियता, अंकिक, दृश्य, प्रतिमा, सांकेतिक, इनेक्टिव, न्यूमेरिक, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो यहाँ पर वो न्यूमेरिकली जो अंकित की बात करते हैं वो कह रहे हैं ये नहीं है, बाकी सभी जो मेथड्स हैं वो थिंकिंग के हैं।
मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, डिफरेंस है। ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? अंतर्वैयक्तिक है, अपेक्षित है, अंतर्वैयक्तिक है, निरीक्षित है, इंटर इंडिविजुअल है, एक्सपेक्टेड है, इंट्रा इंडिविजुअल है, या फिर ऑब्जर्व्ड है। पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस क्वोशंट ऑफ, जैसे वो पर्सनैलिटी कह लो, IQ कह लो, डिफरेंस। अब ये डिफरेंसेस क्या है कि एक दूसरे की बात अपने से होती तो वो हम इंट्रा कह सकते थे, यहाँ पर हम इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे कि एक दूसरे से। एक्सपेक्टेड तब होता अगर सिबलिंग्स वाला केस रहते, हमें ये पता ही नहीं है यहाँ पर क्या है, या फिर कोई टेस्ट होता तब हम ऑब्जर्व्ड की बात करते। तो यहाँ पर हमारे पास अंतर्वैयक्तिक की बात आएगी। मैंने बताया था आपको कि इंटर मीन्स मैनी होता है, मैनी, मोर देन वन। हाँ जी। निम्नलिखित में कौन सा कार्य टॉरेंस की सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? नॉट टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी न्यू है, यानी कि पिछले 2021 में है, वो 22-23 में नहीं है, किसी भी शिफ्ट में नहीं है। असाधारण उपयोग संबंधी कार्य युगम के मध्य नवीन संबंध से संबंधित है। उत्पाद उन्नति है, पूछे में अनुमान लगाओ की बात वो हमसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू रिलेशन बिटवीन पेयर रिलेटेड द टास्क नहीं है। बाकी उन्होंने असाधारण की बात भी करी है, उत्पाद उन्नति की बात भी करी है, और पूछो और अनुमान लो। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये भी टेस्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है। आप पहले पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के आंसर दे सकते हैं। मेरे को तो आपको एक्सप्लेन भी करना है इसी 15-20 मिनट के अंदर कि आप इसको समझ रहे हैं, और साथ साथ में कौन सा क्वेश्चन नया है, कौन सा पुराना है। निम्नलिखित में कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब अगर आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं तो ये कोऑपरेटिव कितने बार रिपीट हुआ? खुद ही कह देंगे सर 10-15 बार रिपीट हो गया होगा। सो आना चाहिए। बड़ा समूह है विद्यार्थियों का, अंत क्रिया नॉट, ठीक है जी। अन्योन्याश्रिता है, व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन रह जाएगा वो लार्ज ग्रुप की बात, बड़े समूह में होगी। हमने माइक्रो टीचिंग की बात भी करी थी, इंटरेक्शन भी होगी, एक दूसरे पर डिपेंड भी करेंगे, इंडिविजुअल भी होंगे, ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी होगी, लेकिन लार्ज ग्रुप में ये पॉसिबल नहीं है। या फिर इसको PAL भी बोलते हैं, पीयर असिस्टेड लर्निंग भी बोलते हैं, पीयर ग्रुप्स की बात बोलते हैं, ठीक है जी। पीयर ग्रुप्स की बात, ये ब्रिटेन से कॉन्सेप्ट लिया है, छोटे बच्चे भी पढ़ा सकते हैं, यानी कि मान लो 8वीं कक्षा के विद्यार्थी 6ठी को 5वीं को हेल्प कर सकता है। अब शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा? चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, एप्रिसिएशन बाय टीचर टू ग्रुप ऑफ टेस्ट। अचीवमेंट है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, पर्सनालिटी है, उपलब्धि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व। अब हमने इसका करा था कि व्यक्तित्व का टेस्ट किसने दिया, टेस्ट करा था ना जी, थीमेटिक के रिगार्डिंग। सेम यहाँ पे चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट की बात कर ली गई, और ये पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि ये कौन सा टेस्ट है, पर्सनैलिटी का। बट उन्होंने कहा कि किसके थ्रू मैचर होगा, यानी कि क्वेश्चन भी सेम है, कॉन्सेप्ट भी चेंज है, सिर्फ क्या चेंज है, वर्डिंग चेंज है। इसीलिए आपको कहा कि एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए। अगर 270 की प्रैक्टिस हो गई बस बेड़ा पार है जी, चल पड़ेगा एग्जाम हमारा। संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ डिफरेंशियली एबल चिल्ड्रन। दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में कौन सी जो मेथड है लाया जाएगा? श्रवण है, दृश्य है, चलन भाषा। डिसेबिलिटी का भी शॉर्ट बनाया हुआ जी, डिसेबिलिटी का वो भी करके जाइएगा, वो भी आपको आना ही आना है, आना ही आना है। सो हियरिंग की बात हम करेंगे। जैसे इसमें जी न्यूज़ जो चैनल है, जी न्यूज़, उसमें भी आफ्टरनून में न्यूज़ आती है साइन लैंग्वेज वाली, DD न्यूज़ पे भी आती है। जब ये 15 या 26 जनवरी का फंक्शन होता है तब भी ये आता है, आप देखिएगा ध्यान से, अगर थोड़ा आइडिया नहीं है, ये दोनों वहाँ साइन लैंग्वेज से भी बताते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक है, थर्स्टन है, स्पीरमैन है, थॉमसन है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, देखो सेकंड बार तो रिपीट हो गया ना जी, सेकंड या थर्ड टाइम ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? ये इतने इजी क्वेश्चन हैं, तो हमारे पास कौन है जी? लुई थर्स्टन, ठीक है जी। एल्बर्ट थॉर्नडाइक की तो हमने बात नहीं करी, स्पीरमैन की बात भी नहीं करी, लेकिन ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात यहाँ हो रही है। ये भी पूछा जा सकता है इनमें इन्होंने कितने इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, तो वहाँ पर भी चूज कर सकते थे। हाँ जी, न्यू कॉन्सेप्ट। बेसल आयु से मापन संबंधित है। बेसल एज इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, अभिरुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। तो अभी हमने बात करी थी किसकी? इंटेलिजेंसी की। तो ये भी एक बुद्धि मापन के लिए यूज़ किया जाता है। पहला टेस्ट 1905 में हुआ, ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है।
एल्फ्रेड बायनर टेस्ट भी पढ़ा दिया, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरी प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा, थ्योरी देखना ज़रूरी है। जिस टॉपिक के रिलेटेड ही बताया जी। डिस्ग्राफिया क्या है, डिसेबिलिटी का फिर क्वेश्चन आ गया जी, इजी क्वेश्चन। क्या राइटिंग है, रीडिंग है, मैथमेटिकल का जो हम डिस्कैलकुलिया ले लेते हैं गणित में, अभिव्यंजक है, लेखन है, पठन है। सो इसका डिफरेंस भी मैं आपको डाल दूंगा उसमें। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर लेखन की बात आ जाएगी। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। मैं भी आपको एक प्लेलिस्ट पे लेके जाना चाहूँगा, प्लेलिस्ट यानी कि जिस यूट्यूब के माध्यम से हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा है, प्लेलिस्ट को ज़रूर व्यू कीजिएगा, हर एक चीज़ वहाँ पर क्या करी हुई है जी, पढ़ाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी, आप देख पा रहे हैं जैसे यूट्यूब आप सभी चलाते हैं तो ये प्लेलिस्ट है। अब ये पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें, वीडियोस की बात करें, इसमें सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको। ये देख सकते हैं आप टोटल कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कल वीडियो डाला गया है, फिर पीवाई को 22 का है, 23 का स्टेट पीवाई क्यों है, 2023 है, ठीक है जी। फिर 30 सवाल और हैं, 20 सवाल और हैं। ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हुई है, थंबनेल के ऊपर नहीं जाना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। फिर सोशलाइजेशन देखिए यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, सोशलाइजेशन का टॉपिक है, अनुवांशिकता है, लॉ ऑफ हेरिडिटी है। टॉपिक सोच सोच कर पढ़ाया गया कि जहाँ से मैक्सिमम एनालिसिस हो पाए। बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिए ये बाल विकास के शिक्षा छात्र हैं, इसमें पढ़ाया गया जो स्टार्टिंग में था। तो हमने इसको पढ़ाना कब शुरू किया, 3 जुलाई से। उससे पहले एक वीडियो और भी डाली थी। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात ही करी गई है। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इल मैनर्ड हो या इल लॉजिकल हो, कोई भी बात ऐसी नहीं करी। सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड बात है और स्टूडेंट सेंटर्ड बात है। सिर्फ आपके सब्जेक्ट के प्रति, सब्जेक्ट कौन सा है जी हमारा, ये शिक्षा छात्र है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी है। और इसमें आपके ओरिएंटेड ही कि 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ 3 से लेके 4 टॉपिक ही थ्योरी वाले पढ़ाए हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इंटेलिजेंस है, सोशलाइजेशन है, और वो अनुवांशिकता जो मैंने अभी आपको दिखाया है। सो सारी की सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, 30 के 30 अटैम्प्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लेवल 2 का बनाएंगे और लेवल 3 का जो भी CDP वाइज क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देखते रहिए, जो भी कुछ ज़रूरत है प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।